हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू व्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि हम लोग जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कितना मार्जिन पे काम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपनी आज की सेल देखते हैं कि आज हम कितने ऑर्डर वगैरह डिस्पैच करेंगे। उसके बाद में मैं आपको इस टॉपिक पे अपन बात करते हैं। आज हमारे मीशो के ऑर्डर हैं, 2 ऑर्डर होल्ड में है, एक पेंडिंग में है। और आज हम लोग 37 ऑर्डर हम लोग आज मीशो पे शिप करेंगे। और अब मैं आपको फ़्लिपकार्ट का दिखाती हूँ। फ़्लिपकार्ट पे पेंडिंग में 0, पेंडिंग आरटीडी में भी 0 और 7 ऑर्डर हैं जो आज हम लोग हैंड ओवर करेंगे। हम बात करते हैं, हमारा मेन टॉपिक है कि हम मार्जिन कितना रखें। और मार्जिन का एक ये है कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग मार्जिन आप रख सकते हो। सेकंड एक ये है कि कोई प्रोडक्ट बहुत से लोग सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन के चक्कर में हो सकता है कि आपको मार्जिन थोड़ा कम रख सकते हो। बट जहाँ पे अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको और सेलर बहुत कम सेल कर रहे हैं या कुछ ऐसा इनोवेशन आप लेके आ रहे हो तो उसको आप ज़्यादा मार्जिन पे भी सेल कर सकते हो। और कई बार तो ये होता है कि 100% 200% मार्जिन भी आप ले सकते हो। अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो आप 300 रुपये 400 रुपये में सेल कर सकते हो उसको। तो वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना इनोवेटिव हो और उसकी कैसी डिमांड है। एक रेगुलर प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे सेलर है, उसमें आप जितना ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। दूसरा एक ये है कि अगर आपका प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है तो आप कम मार्जिन पे भी काम कर सकते हैं। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आरटीओ तो होगा, वो कोई सी भी कैटेगरी हो उसमें आरटीओ होगा। अगर आरटीओ के अंदर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो उस अकॉर्डिंग अगर मतलब नॉन रिटर्नेबल भी है और उसके अंदर कुछ ब्रेक वगैरह कुछ लॉसेस भी बहुत कम, तो आप कम मार्जिन के ऊपर भी आप काम कर सकते हो, आपको उसमें भी प्रॉफिट होगा। बट अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि रिटर्नेबल है और सपोज करो आपका प्रोडक्ट कोई कांच जैसे कोई ग्लास वगैरह को कोई आइटम है तो वो टूट सकता है, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा कि अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है और उसके अंदर आपको उसके ब्रेक हो जाता है तो उसका जो एक लॉस वगैरह है आप रिकवर कर सको। तो आप जब भी कोई मार्जिन या किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते हैं तो आपको उस अकॉर्डिंग उसकी प्राइस सेट करनी है कि आपको प्रॉफिट भी हो, आपके जो एक्स्ट्रा जो उसके अंदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो भी आपको रिकवर हो जाए, और अगर आपको कोई रिटर्न आ रहा है, डैमेज हो रहा है तो वो सारी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। ये नहीं है कि आप इस तरह का कोई प्रोडक्ट है जो रिटर्नेबल है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर डैमेज वगैरह हो रहे हैं, आपने उस पर कम मार्जिन पे अगर काम करते हैं तो आपको एट द एंड आप देखोगे कि उसके ऊपर आपको लॉस होगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखने के बाद के अंदर आपको ये देखना है कि उसका मार्जिन सेट करना। सेकंड मैं अपनी तरफ से एक टिप्स दूंगी कि आप अपने जो आपकी कैटेगरी है या आपके जो प्रोडक्ट है उसमें से एक जो कैटेगरी है उसकी आप जो प्राइस रखते हैं वो एक ये रखो कि उसमें आप ज़्यादा मार्जिन मत लो। सपोज करो आपके पास में 5 प्रोडक्ट हैं, 5 कैटेगरी में या 5 प्रोडक्ट में आप डील करते हो। एक प्रोडक्ट ऐसा है कि जो आपका चल रहा है तो उसके अंदर एक नॉर्मल मार्जिन रखो, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप मार्जिन रख रहे हैं। तो उसके कम्पिटिटिव प्राइस रखो कि आपके जो आपका पोर्टल है, आप वाला जो आपका जो अकाउंट है उसकी विजिबिलिटी बूस्ट होने लग जाएगी। उस एक प्रोडक्ट की वजह से आपका पूरा का पूरा पोर्टल की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरे जो प्रोडक्ट है उन पे आप थोड़ा मार्जिन ज़्यादा कर सकते। सपोज अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आपके पास में ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं और उसके अंदर कंपटीशन भी है, बट आपके उसके पास मेरे जैसे एक प्रोडक्ट है जिसके मतलब मेरे पास में उसके अच्छे जो और जो बाकी के जो सेलर हैं उनके कंपैरिजन में मेरे पास में उसके अच्छे ऑर्डर आते हैं, तो मैं उस पर मार्जिन थोड़ा कम रखती हूँ। बट बाकी के जो अदर प्रोडक्ट है उन पर मैं मार्जिन अच्छा रखती हूँ। तो भले ही जिसके कम मार्जिन है उसके 100 ऑर्डर आ रहे हैं, जिसके ज़्यादा मार्जिन उसके 50 आ रहे हैं, तो भी वो दोनों ठीक हो जाता है कि हाँ मेरे को ठीक चल जाता है उसके अंदर काम। तो आप लोगों को भी उसी अकॉर्डिंग काम करना है कि एक प्रोडक्ट की थोड़ा सा उस पर मार्जिन कम लो कि आपकी अकाउंट की विजिबिलिटी थोड़ी बूस्ट हो जाए। बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट है उन पर आप थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रख सकते हो। जिसके ऊपर कम रख रहे हो उस पर सपोज करो आपने 40 रुपये का मार्जिन रखा है, बट दूसरे जो प्रोडक्ट है उस पर आपने 80 रुपीज़ तक का मार्जिन रखा है, तो वो चलता है आपका, ठीक है। आपके अकाउंट की एक बार विजिबिलिटी बूस्ट हो जाएगी, आपके सारे प्रोडक्ट सेल होने लग जाएंगे। और बाकी अन्य चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रोडक्ट वगैरह की नॉन रिटर्नेबल है, रिटर्नेबल है, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना आरटीओ हो रहा है, कितना कस्टमर रिटर्न हो रहा है, इन सारी चीज़ों। पैकेजिंग के ऊपर कई बार होता है कि कई बार आप सिंपल पॉली बैग के अंदर भी पैक कर दो, उसके पैकेजिंग का खर्चा इतना नहीं आता।
आरटीओ के अंदर भी अगर अपन करते हैं तो 1-1.5 रुपये की पॉली बैग आता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसकी पैकेजिंग के ऊपर भी अपने को अच्छा खासा पैसा लग रहा है और आरटीओ के अंदर अगर वो डैमेज हो जाता है, पैकेजिंग ख़राब हो जाती है, दोबारा दूसरी पैकेजिंग के अंदर करना, तो बहुत सारी कॉस्ट है, उनको ध्यान में रख के आपको मार्जिन वगैरह सेट करना है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी टॉपिक पे। ओके गाइज, बाय।